राजधानी जयपुर में कोरोना की दस्तक हुई है। संभल कर रहने की जरूरत है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अटैच अस्पतालों में 2 कोविड पॉजिटिव मिले हैं। एसएमएस अस्पताल और जेके लॉन अस्पताल में चिन्हित किए गए हैं एक मरीज। दोनों ही मरीज दूसरे जिलों से उपचार के लिए जयपुर पहुंचे, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। एक मरीज भरतपुर और दूसरा झुंझुनू का बताया जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग ने अधिकृत आंकड़ों में इन मरीजों की पुष्टि तो अभी तक नहीं की, लेकिन बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो राजस्थान से 4 नए केसेस सामने आए हैं। टेस्ट हुए हैं बाकी लोगों के जो इनके टच में थे, कांटेक्ट में थे, लेकिन अभी जिस तरह से जैसलमेर से मेरे सहयोगी सूर्यवीर आपको जानकारी दे रहे थे, 60 लोगों के टेस्ट हुए, लेकिन 60 के 60 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन जो 4 केसेस पॉजिटिव हैं उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर चिकित्सा विभाग ऑलरेडी सतर्क हो चुका है। जी हाँ, चिकित्सा विभाग सतर्क है। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर होम आइसोलेशन, गंभीर अवस्था अगर है तो अस्पताल में भर्ती कर आवश्यक उपचार के निर्देश दिए हैं। इनमें बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी रखने की बात कही गई है। एडवाइजरी है जो पढ़कर सुना रही हूं आपको। सभी अस्पतालों में बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी के निर्देश दिए हैं। वेंटिलेटर्स की उपलब्धता ठीक हो, दवाएं हो, जांच सुविधा हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, चिन्हित एम्बुलेंसेज हो, प्रशिक्षण हो, मॉनिटरिंग हो और मॉक ड्रिल भी पहले से करा ली जाए। स्थितियों को देखते हुए पहले से ही इसके भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी बात है क्योंकि कोरोना के जो 2 फेजेस रहे, कोरोना का पहला समय जब कोरोना की दस्तक हुई, कोरोना को समझते नहीं थे, कोरोना के वेरिएंट्स को समझ नहीं पा रहे थे, उन में कोरोना आया और उसने कई लोगों की जिंदगी को खत्म किया, कई परिवारों के चिरागों को बुझाया। कोरोना का दूसरा फेज और भी ज्यादा खतरनाक, लेकिन दोनों से सीख लेते हुए पहले से ही अगर दस्तक हो रही है तो कोशिश की जा रही है चिकित्सा विभाग की ओर से। क्या और तैयारी है, इसकी जानकारी के लिए विकास का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके विकास। कोरोना की दस्तक ने चिकित्सा विभाग को सतर्क कर दिया है, अलर्ट कर दिया है, लेकिन जरूरत लोगों को भी सतर्क और अलर्ट रहने की है। एडवाइजरी जारी हुई है और कुछ दिशा निर्देश भी एसीएस ने दिए हैं। विकास, मैं चाहूंगी वो एडवाइजरी और दिशा निर्देश एक बार दर्शकों को बताएं आप विस्तार से। राजस्थान में एक बार फिर से कोविड की दस्तक शुरू हुई है और कल जैसलमेर में 2 केस सामने आए थे। उसके बाद में अगर कल रात की बात करें तो कल देर रात को एसएमएस अस्पताल के अंदर 2 नए केस चिन्हित किए गए। हालांकि दोनों केस जयपुर से बाहर के हैं। एक भरतपुर का बताया जा रहा है और एक झुंझुनू को बताया जा रहा है। एक बच्चा है, नवजात बच्चा है, जिसमें भी कोविड पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। और उसके बाद में अब पूरा राजस्थान जो है अलर्ट मोड पर है। एसीएस शुभ्रा सिंह जो है उन्होंने पूरी गाइडलाइन जारी की है और सभी जो केस है जिस तरह से बढ़े हुए हैं उन केसों के सबका जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाए, उनकी जो कह सकते हैं डे टू डे उनकी मॉनिटरिंग की जाए। जो भी केस सीवियर कंडीशन मिलते हैं उन सभी का एक बार फिर से जो जानकारी जो है वो किया जाए। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है इसके अंदर कि जो भी निर्देश दिए गए हैं उनकी अच्छे से पालना की जाए। साथ में जो भी केस मिलते हैं आईएलआई के, उन सभी को आइडेंटिफाई करते हुए उनको चिन्हित करें। चिन्हित करने के साथ ही उनको तत्काल प्रभाव से अगर आइसोलेशन जरूरत हो तो आइसोलेशन कराया जाए या फिर अस्पताल में भर्ती हो तो अस्पताल में भर्ती कराया जाए। जी बिल्कुल विकास, कोशिश शुरू से ही ये रखी जा रही है। विकास, इसको लेकर के अगर हम टेस्टिंग की बात करें, क्योंकि अब लोग पहुंचेंगे जिन्हें खांसी जुकाम भी है और सर्दी का मौसम है, सर्दी बढ़ेगी, उनमें भी कहीं ना कहीं डर होगा कि कहीं कोविड से इन्फेक्टेड ना हो जाए। उसको लेकर भी किस तरह की व्यवस्थाएं टेस्ट के नजरिए से? हाँ, देखिए सारी व्यवस्थाएं जो है उनको अंतिम रूप दे दिया गया है और साथ में ये भी कह दिया गया है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको तत्काल प्रभाव से पूरी की जाए। साथ में जो जरूरतें हैं उनका वो एक्शन प्लान तैयार किया जाए। जी ठीक है विकास, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। कोविड पॉजिटिव अगर पाए गए तो होम आइसोलेशन, गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराना, आवश्यक उपचार के निर्देश, ये तमाम सारी गाइडलाइंस बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं, खासतौर पर ज्यादा क्रूशल ऐसी स्थिति में तबीयत खराब उनकी हो सकती है, इस स्थिति से बचने के लिए पहले से उनकी जांच, वेंटिलेटर्स प्रॉपर हो पाए, दवाएं, जांच सुविधा, चिन्हित एम्बुलेंसेज, खासतौर पर प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग और मॉक ड्रिल पहले ही स्थितियों को लेकर कर ली जाए। कुल मिलाकर के राजस्थान में एक बार फिर से जब कोविड की दस्तक हुई है तो राजस्थान का चिकित्सा महकमा पहले से अलर्ट मोड पर है। पुरानी चीजों से सबक लेते हुए इस बार भगवान ना करे अगर इस तरह की परिस्थितियां होती है तो पहले से हर एक परिस्थिति से निपटने की कोशिश और कम से कम नुकसान कोरोना के ये वेरिएंट के जरिए पहुंचे इसकी भी कोशिश को लेकर के पूरी कोरोना अपडेट आपको दी गई।